अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायोबाई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम प्रोटीन्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोटीन की डेफिनेशन है, प्रोटीन्स आर द polymers of amino acids। पॉलीमर का मतलब होता है मोर देन वन यूनिट, यानी कि ज़्यादा सारा चीज़ों का एटम्स का आपस में मिलकर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये बनते हैं मेड अप ऑफ मोनोमर्स called amino acids। अब डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं, हर प्रोटीन में डिफरेंट नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे। कि डिफरेंट प्रोटीन्स contain different number of amino acids। For example, इंसुलिन के जो प्रोटीन है उसमें होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, और जो हीमोग्लोबिन है उसमें होंगे 574 अमाइनो एसिड्स। अब अगर हम लोग बात करें अमाइनो एसिड्स की कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स को देखें कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं जो प्रोटीन्स को बना रहे हैं, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं ये दो तरह के हैं। एक अमाइनो एसिड्स है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और एक है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स। अब इसेंशियल क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, विच कैन नॉट बी synthesized बाय बॉडी। ये हम बाहर से अपने फूड्स वगैरह में से
इसको हम इनटेक करते हैं। जबकि नॉन एसेंशियल्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, कि ये बॉडी खुद बना सकता है। अब जो एसेंशियल्स हैं ना, टोटल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हैं 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। उनमें से भी आधे एसेंशियल्स हैं और नॉन एसेंशियल्स हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर 9 इन नंबर्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं ये 11 हैं। These 20 amino acids play role in the body structures और in the chemical reactions. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। अमाइनो एसिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि यहाँ पे एक कार्बन होता है सेंटर में, यहाँ पे इसके साथ अटैच है एक अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप और एक होता है साइड ग्रुप। ये है अमाइनो ग्रुप, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है हाइड्रोजन ग्रुप और ये है साइड ग्रुप। अब जो ये साइड ग्रुप है ये चेंज होगा। अब इसके बाकी ये और ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप ये सेम रहेगा हर अमाइनो एसिड में। सिर्फ जो साइड ग्रुप है इसके चेंज होने से हर अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम लोग बात करें ग्लाइसिन की तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे होगा अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे साइड ग्रुप में होगा हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एलानीन का स्ट्रक्चर तो वो इस तरह से होगा कि सेंटर में कार्बन होगा, यहाँ पे होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे होगा CH3। ये स्ट्रक्चर है एलानीन का। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, बुक से हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ proteins. Sources and functions of proteins. Good sources of proteins include meat, mutton, beef, chicken, fish, eggs, milk, pulses, beans, etc. Proteins perform various functions in our bodies including प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल ऑल सेल मेम्ब्रेन्स, कि प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। Some proteins, for example, collagen and keratin, make almost whole structures of cartilage, hair and nails. अब proteins जो हैं जो कि collagen है, keratin है, ये हमारे cartilage में, hair में, nails में मौजूद है। Enzymes are protein that catalyze all biochemical reactions occurring in organism. कि enzymes जो हैं वो proteins हैं, ये करते हैं, catalyze का मतलब है कि ये speed up करते हैं जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स भी होते हैं, जैसा कि इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, बेसिकली इट्स अ प्रोटीन। वो बॉडी के बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट भी करते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल। एक्टिन मायोसिन जो है वो भी प्रोटीन्स है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मसल सेल्स में, और ये किस में हेल्प करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में।
Fibrin is a blood clotting protein that make blood clot to prevent the loss of blood after an injury. Fibrin जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. जब हमें कोई चोट लगती है उसके बाद वहाँ पे खून रोकने के लिए जो प्रोटीन यूज़ होता है वो है फिब्रिन. इससे ये होता है कि जब कोई चोट लगती है उससे लॉस ऑफ ब्लड जो है वो कम होता है. नेक्स्ट है सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़. पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस. ये कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसमें हेल्प करता है. डिफरेंट जो बाहर से बैक्टीरियाज आ रहे हैं, कोई भी वायरसेस या कोई भी बाहर से जो चीज़ हमें आके अफेक्ट कर रही हैं उसके अगेंस्ट लड़ने में प्रोटीन्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.